हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 15 स्टैटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला पढ़ लिया था। ठीक है, उसी पे और हमने क्वेश्चंस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पे करा था और वो भी अनग्रुप्ड। अब जो क्वेश्चन है देखो, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो हमें क्या करना होगा, पहले मीडियन फाइंड करना होगा और फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना होगा। ठीक है, अच्छा इसमें तुम्हें क्लास मार्क भी फाइंड करना है, मिड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है। तो चलो हेडिंग डालते हैं क्लास मार्क, और मिड पॉइंट भी लिख सकते हो, क्लास मार्क। इसको एक्सटेंड करते हैं, क्लास मार्क में हम क्या करते हैं, जो क्लास है उसका मिड पॉइंट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा 0 + 10 अपॉन 2 दैट इज 5। सिमिलरली ये आ जाएगा इसका 15, 25, क्योंकि बीच में 10 का गैप है ना, तो 5 ऐड कर दो लोअर लिमिट में, तो मिड पॉइंट पे पहुंच जाओगे। 35, 45 एंड 55, तो ये सारे क्लास मार्क है जिसको हम क्या नेमिंग करेंगे, XI। क्या नेमिंग करेंगे, XI। ठीक है, तो फॉर्मूला में जो XI यूज होगा यही XI यूज होगा, क्लास मार्क दैट इज मिड पॉइंट। अब इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी लेते हैं, लेस देन टाइप। कौन सी लेते हैं, लेस देन टाइप। दो टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10th में सिलेबस से वैसे हटा दिया था तुम लोगों के। ठीक है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हमें मीडियन फाइंड करने में लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। कौन से, लेस देन टाइप। ये लिखना नहीं होता है, अंडरस्टूड होता है, फिर भी लिख देता हूँ, और शॉर्ट में CF। ओके, CF लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। अब फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो यहाँ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे, तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं किसी पर्टिकुलर क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वहाँ तक की सारी फ्रीक्वेंसी का सम, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि लेस देन 10 क्या फ्रीक्वेंसी है, लेस देन 20 की क्या फ्रीक्वेंसी। लेस देन 20 का क्या मतलब है, 0 से लेके 20 तक हो गया ना, फिर इसलिए दोनों का सम आता है। लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। तो जब लेस देन 60 करेंगे ना, तो टोटल सम आ जाएगा। टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो निकल के आ जाएंगे। तो चलो करते हैं फर्स्ट क्लास। देखो फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, क्योंकि उसके ऊपर और है ही नहीं। सेकेंड क्लास की सम कर दो 14। ओके, थर्ड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 + 14 कर दो 28। ओके, फोर्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी दोनों का सम कर लो 44। ठीक है, नाउ सेकेंड लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी दोनों का सम कर दो, यानी टोटल ऊपर के सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। ओके, सो सिंपली 44 में हम 4 को ऐड कर लेंगे 48। नाउ 2 ऐड कर लो तो लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी। 48 में 2 ऐड कर लो दैट इज 50। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कितनी है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, सिग्मा FI क्या आ रहा है 50। ऐड करके चेक भी कर लो, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 + 8 24, 24 + 6 30, 30 0 3 कैरी, 3 + 1 + 1 5 आ गए। सो 50 वेरीफाई भी कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ तक पहुँच गए तो एक कॉलम और बना लेते हैं, किसके लिए, XI माइनस मीडियन के लिए। किसके लिए, XI माइनस मीडियन के लिए।
एक्स आई माइनस मीडियन, और एक और बना लेंगे, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करके भी लिख लेंगे। एफ आई, अच्छा हमें तो मॉड की जरूरत पड़ती है ना, तो मॉड लगा दो पहले ही। एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस मीडियन, और फिर इसका सम कर लेंगे, यही तो फॉर्मूला में होता है ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। सो पहले हमें मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीडियन। मीडियन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, देखो यहां पे लिखेंगे सिंस n by 2 equals to sigma fi by 2, that is 50 by 2, that is 25. Okay, so n by 2 is 25. So 25 से जस्ट ग्रेटर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास है वही है मीडियन क्लास। क्या है? मीडियन क्लास। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी just greater than 25 is 28, okay, and its corresponding class is 20-30, 20 to 30. It means 20-30 is the median class. 20-30 is the median class. So therefore class interval 20 to 30 is the median class. So we got the median class. So median यहाँ से आ जाएगा, सब कुछ लिख लेते हैं। ओके, therefore L equals to, L कौन है? L कौन है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, that is 20। उसके बाद स्मॉल f क्या है? स्मॉल f is the frequency of the median class, frequency of the median class। उसके बाद that is 14 है। नाउ CF, फॉर्मूला में CF जो होता है यूज, CF का क्या मीनिंग है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो क्या है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? CF, ये 14 है। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की से जस्ट प्रीसीडिंग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, ऐसे बोलो मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज होती है। दैट इज ये भी 14 है, ये भी क्या है? यस। नाउ स्मॉल एच, स्मॉल एच क्या है? स्मॉल एच इज क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। और वैसे सभी क्लास का साइज सेम ही हम लेते हैं जनरली। सो h इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे? 10 क्लास साइज। ओके, सो जो भी टर्म्स मीडियन में यूज होते हैं, जो भी टर्म्स यूज होते हैं मीडियन में, वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करने हैं? मीडियन फाइंड कर लेना है। क्या कर लेना है? मीडियन फाइंड कर लेना है। सो देयरफॉर m इक्वल्स टू, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n by 2 minus CF divided by F multiplied by H। तो इसकी क्या वैल्यू आ रही है? L क्या है देखो, 20 प्लस n by 2 क्या है? n by 2 तो पहले से आया हुआ है, 25 माइनस CF, CF is 14 upon F, F is also 14 multiplied by H, that is 10। तो इसकी क्या वैल्यू आ रही है? यहां पे कर लेते हैं।
So 20 plus 25 minus 14 is 11. So 11 upon 14 into 10. Okay. So m equals to 20 plus 11 upon 14 into 10. ओके, सो बॉड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैंसिलेशन कर लेते हैं, 7 2 जा 5 2 जा। ओके, सो क्या वैल्यू आ रही है देखो, 20 प्लस 55 अपॉन 7। ओके, सो एलसीएम ले लो, 140 प्लस 55 अपॉन 7। सो क्या वैल्यू आ रही है, 195 अपॉन 7। सो फाइंड कर लो। सो क्वेश्चन क्या आ रहा है, डिवाइड करके डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिख लेते हैं। 7 2 जा 14, 5 5 55, 7 8 जा ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 जा 49 प्लस 6। ओके, सो 60 डेसिमल पॉइंट, 7 8 जा 56, 440। सो अप्रॉक्स में ये आ गया है, अप्रॉक्स लिख लो, अप्रॉक्स। ओके, सो मीडियन की वैल्यू अप्रॉक्स में 27.85, 27.85। ठीक है, देखो मीडियन क्लास जो निकल के आती है ना, वो क्या बताने के लिए कि मीडियन जो है ना इसी क्लास में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, इसी क्लास में कहीं ना कहीं लाई करेगा। देखो 20 से 30 के बीच में ही आया ना 27.85। ठीक है, जब मोड फाइंड करते थे 10th में तो मोडाल क्लास आती थी, और मोडाल क्लास में भी उसी के बीच उसी इंटरवल में कहीं ना कहीं मोड लाई करता था। गॉट इट? ओके, सो मीडियन जब आ गया तो फिर क्या करेंगे, इस कॉलम को फिल करेंगे xi माइनस m। ठीक है, यहाँ पे xi क्या है, 5 माइनस 27.85। तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो अंदर तो नेगेटिव में आएगा लेकिन मॉड लगाए तो पॉजिटिव में आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 22.85। xi तो 5 है ना, हाँ तो 5 में से माइनस होगा ना, 22.85। 15 माइनस 27.85 दैट इज क्या आ जाएगा, देखो पॉइंट में 85 तो ऐसे ही रहना है, 27 में से 15 माइनस कर लो, 12। 25 माइनस 27.85 ये क्या निकल के आएगा, 2.85। ओके, नेक्स्ट इज 35 माइनस 27.85 ये क्या निकल के आ रहा है, 0.85 तो पहले ही डाल देते हैं, 5 माइनस 7 8 आ रहा है, 8.85। 45 माइनस 27.85। ओके, सो कितना आ जाएगा ये, 8.85 और इसके आगे 1 लगा दो। नेक्स्ट इज 55 माइनस 27.85 इक्वल्स टू 8.85 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 4 माइनस 2 इज 2, सो 28.85। गॉट इट? अब क्या करना है हमें, मॉड xi माइनस m को मल्टीप्लाई करना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग fi से। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस करना है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 22.85, 6 5 जा 30, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51, 5 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 1
13, so 137.10. 8 मल्टीप्लाइड बाय 12.85, इसकी क्या वैल्यू आ रही है? 8 5 जा 40, 8 5 जा 44, 8 8 जा 64, 68, 6 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6, 16 प्लस 8 1 जा 8 प्लस 2, 14 मल्टीप्लाइड बाय 2.85. Okay, next is 16 multiplied by 8.85 equals to 141.60. Next is 4 multiplied by 18.85, that is 75.40. And last is 2 multiplied by 28.85, that is 57.70. ठीक है, इसका हमें सम भी करना है. क्या करना है? सम करना है. तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम इक्वल्स टू, अब सभी का सम करना है. सभी का सम करो फटाफट. 554.50. Okay, so now we can now find the value of mean deviation about median. Mean deviation about median. Mean deviation about median equals to sigma fi mod xi minus m divided by सिग्मा एफ आई. तो क्या वैल्यू आ रही है? देखो, न्यूमरेटर की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास आ गई है, हमने सम करके रखा हुआ है. 554.50 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है? 50. टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने? 50 है. ओके, 50 है. अब देखो, सो अगर पॉइंट नीचे से हम जीरो को काटेंगे, सो 5.45 आ जाएगा. ठीक है, लास्ट के जीरो को छोड़ भी सकते हो. सो जीरो अगर नीचे से काटेंगे तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है. काटने का मतलब डिवाइड करना ना. 10 से डिवाइड करोगे दोनों को, सो 5 आ गया. देखो, अब 5 से डिवाइड कर दो. 5 से डिवाइड करके क्या आ रहा है? 5 1 जा 5 1 जा 5 0 जा 5 9 जा. सो दिस इज द आंसर 11.09. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की वैल्यू 11.09. सो हो सकता है कि आंसर जो पीछे लिखा हो इससे डिफर करे. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल को हैंडल किया है ना हमने, इस कारण से. ठीक है, अगर हम फ्रैक्शन ही यूज कर रहे होते अपॉन में लेके इसी को यूज कर रहे होते ना, तो फाइनल आंसर जो लास्ट में आता, ठीक है, वो 10 पॉइंट समथिंग आता, जो कि बुक में आंसर दिया हुआ है. ओके, तो एक बार तुम लोग ये भी लेके चेक कर लोगे. 195/7 लेके माइनस करके फिर आंसर लाना, देखना आ जाएगा. ओके, तो इसी टेक्निक से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं. यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पे ये क्वेश्चन था. ठीक है, सिमिलर वे में मीन डेविएशन अबाउट मीन का क्वेश्चन हम करेंगे. ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करी है. वहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. मीन डेविएशन अबाउट मीन में क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एक्स आई. तो एक्स आई के लिए कॉलम यहाँ पे बना लोगे, क्लास मार्क. ओके, देन मीन. अब उसके लिए तुम्हें शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड फाइंड करना है. 10th में जैसे प्रोसेस किया हुआ है वैसे कर लेना है. ठीक है, और इसी से काम हो जाएगा. ये तीनों हमें ये नहीं लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन डेविएशन अबाउट मीन में, और यहाँ पे एक्स आई माइनस मीन डालना है एक्स बार. ये कॉलम बनेगा इसमें भी और ये कॉलम बनेगा उसमें भी. ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मीन में भी ये दोनों कॉलम बनेंगे. बस यहाँ पे m की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एक्स बार मीन लिखेंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
का कॉलम हट जाएगा उसमें, मीन डेविएशन अबाउट मीन में, ठीक है, ओके।